तो आइए दोस्तों, आज हम भगवान कृष्ण से जुड़ी दिलचस्प बातों के बारे में बताएंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। महाभारत और अन्य हिंदू धर्मों ग्रंथों में भगवान कृष्ण के सांसारिक जीवन, उनके महान कार्यों और उनके दिव्य महत्व के बारे में बहुत सारी जानकारी है। हालांकि हम उनसे और उनकी कहानियों से अच्छी तरह वाकिफ होने का कितना भी दावा करें, परंतु भगवान कृष्ण के बारे में कुछ ऐसे दुर्लभ तथ्य हैं जो आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, भगवान कृष्ण के लगभग 108 नाम थे, जिनमें गोपाल, गोविंद, मोहन, देवकी नंदन, माधव, केशव, रणछोड़, द्वारकाधीश, गिरधारी, गोपीनाथ, नंदलाल, मुरली मनोहर, मधुसूदन और अन्य 95 नाम भी हैं। फैक्ट नंबर 2, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी, जिनमें से 8 राजपूत पत्नियां थी, जिन्हें पटरानी या अष्टभार्या के नाम से जाना जाता था। इन रानियों के नाम थे रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, नागंजती, कालिंदी, मित्रविंद्रा, भद्रा और लक्ष्मण। रुक्मणी विद्रभ की राजकुमारी का परिचित और प्रसिद्ध थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं रुक्मणी के अनुरोध पर उसे शिशुपाल से विवाह करने से बचाने के लिए रुक्मणी का अपहरण कर उनसे विवाह किया था। अन्य 16,100 पत्नियां वही थी जिन्हें एक भयंकर असुर नरकासुर से बचाया गया और मुक्त किया गया था। फैक्ट नंबर 3, भगवान कृष्ण के 80 पुत्र थे जो 8 रानियों से पैदा हुए थे। प्रत्येक रानी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से सबसे प्रसिद्ध थे प्रद्युम्न, जो रुक्मणी के पुत्र थे। रानी जामवती का पुत्र शाम था, जो ऋषियों द्वारा शापित हो गया था और यही यदुवंश के नाश का कारण बना था। फैक्ट नंबर 4, राधा का कोई प्रमाण नहीं है। राधा कृष्ण की प्रेम कथा तथा लोकप्रियता के बावजूद राधा के अस्तित्व के कोई निशान नहीं है। कृष्ण को राधा से अथाह प्रेम था, फिर भी उन्होंने एक दूसरे से शादी नहीं की। राधा कृष्ण के बहुत करीब थी, परंतु शास्त्रों में कहीं भी राधा का उल्लेख नहीं किया गया है। राधा कृष्ण की प्रेम कथा का जिक्र महाभारत या श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं है। यहाँ तक कि सबसे पुराने विष्णु पुराण और हरिवंशम में भी राधा का कोई उल्लेख नहीं है। फैक्ट नंबर 5, यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण और द्रौपदी भाई बहन थे। द्रौपदी देवी पार्वती का अवतार और कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। देवी पार्वती भगवान विष्णु को भाई मानती है। द्रौपदी भगवान कृष्ण की मदद करने के लिए ही पैदा हुई थी, ताकि पापी अधर्मियों का नाश किया जा सके। फैक्ट नंबर 6, सांदीपनि को भगवान कृष्ण ने जब गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा, तब गुरु ने कहा कि मेरे पुत्र को एक असुर उठा ले गया है, आप उसे वापस ले आए तो बड़ी कृपा होगी। श्री कृष्ण ने गुरु के पुत्र को कई जगह ढूंढ पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई और उसे तो यमराज ले गए हैं। तब श्री कृष्ण ने यमराज से गुरु के पुत्र को हासिल कर और गुरु दक्षिणा पूर्ण की। वह इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने अपने गुरु संदीपनि को गुरु दक्षिणा देने के लिए उनके मृत पुत्र को भी वापस ले आए। फैक्ट नंबर 7, भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख इतना पसंद था कि वह उनकी श्रृंगार का हिस्सा बन गया, इसलिए कृष्ण को मोर मुकुटधारी भी बुलाया जाता है। फैक्ट नंबर 8, भगवान शिव जी कृष्ण से मिलने गोकुल पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप बांसुरी प्रदान की तथा उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास रखते हैं। बांसुरी राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक भी है। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते थे, राधा दौड़ी चली आती थी। प्रचलित कथा के अनुसार राधा की मृत्यु पर श्री कृष्ण ने बांसुरी तोड़ दी थी और फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। फैक्ट्स नंबर 9, भगवान कृष्ण ने गुजरात के समुद्र तट पर अपने पूर्वजों की भूमि पर एक भव्य नगर का निर्माण किया था। फैक्ट्स नंबर 10, महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता ज्ञान देते समय अर्जुन ने भगवान के पूर्ण स्वरूप अर्थात विराट रूप के दर्शन की इच्छा प्रकट की थी। तब भगवान कृष्ण ने विराट रूप के दर्शन दिए थे। इसके अलावा जब धृतराष्ट्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कृष्ण से इस रूप एक बार देखने का अनुरोध किया, परंतु धृतराष्ट्र अंधे थे तो उन्होंने कृष्ण के इस रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्राप्त की और प्रभु के विराट स्वरूप को देखकर धन्य हो गए। फैक्ट नंबर 11, कृष्ण वास्तविक देवता थे जो सभी बंधनों से मुक्त थे। कृष्ण प्रकृति की सीमाओं, मृत्यु या जीवन से संबंधित किसी भी चीज़ से परे हैं। वह कई दशकों के गुजर जाने के बावजूद भी किसी भी पुराणों के ऐतिहासिक चित्रण में
नहीं लगी। महाभारत ने कई बार संकेत दिया कि भगवान कृष्ण की सीमा के अधीन नहीं है। प्रचलित कथाओं के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने देह त्याग किया तब उनके शरीर पर किसी प्रकार से कोई झुर्रियाँ नहीं पड़ी थी और न ही उनके केश श्वेत थे, अर्थात वे 115 वर्ष की उम्र में भी युवा जैसे ही थे। फैक्ट नंबर 12, कृष्ण ईश्वर की अभिव्यक्ति। यह माना जाता है कि कृष्ण द्वारा पृथ्वी के लोगों में ईश्वर के वचनों को फैलाने के लिए अवतार लिया गया था। इस प्रकार यह पता चला है कि वह अब्राहम, मूसा, बुद्ध, जीसस, मोहम्मद और बाब के साथ एक अतिरंजित छवि साझा करते हैं। भगवान कृष्ण जैन धर्म का हिस्सा है। वह त्रिदेव में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें वासुदेव नाम दिया गया है। बौद्ध जातक कथाओं में भगवान कृष्ण के अनेक उल्लेख है। वे बौद्ध जातक में उन्हें भारत का राजकुमार और महान शख्सियत के रूप में वर्णित किया गया जाता है। फैक्ट नंबर 13, कुरुक्षेत्र युद्ध में गांधारी के सभी 100 पुत्रों की मृत्यु प्राप्त हुई, जिसने उनको पूरी तरह तोड़ दिया। दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात जब कृष्ण अपने शरीर न देने के लिए गांधारी के पास गए तो वह गुस्से से उत्तेजित हो गई, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि अगर कृष्ण युद्ध समाप्त करना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दुखी मान ने कृष्ण के साथ ही उनको भी श्राप दिया कि दोनों 36 वर्षों में नष्ट हो जाएंगे। भगवान ने गांधारी को कुछ नहीं कहा और इस अभिशाप को स्वीकार कर तथास्तु बोल दिया। फैक्ट नंबर 14, गांधारी के श्राप के पूर्ण होने का समय आया तो एक दिन सभी कृष्ण एक या दो पर सोमनाथ के पास प्रभाव क्षेत्र में एकत्रित हुए। वहाँ सभी मदिरा पीकर चूमने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार यादव वंश के कई लोग मारे गए और जो कृष्ण वंश बच गए उनको भगवान कृष्ण ने द्वारक छोड़ने के लिए बोल दिया और खुद भी दुखी होकर एक द्वारक छोड़कर चले गए। फैक्ट नंबर 15, जरा नाम की शिकारी के द्वारा की गई थी जो कि अनजाने में हुई थी, परंतु वह एक श्राप के कारण जो कि जरा का पिछला जन्म बाली के रूप में था, जो कि बाली की पत्नी ने श्राप दिया था कि तुमने धोखे से मारा, इसके लिए इस वजह से जरा के हाथों भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई। तो दोस्तों, आपको हमारे भगवान कृष्ण से जुड़े 15 अमेजिंग फैक्ट कैसे लगे? तो अगर आपको बढ़िया लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।